मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई जेनेटिकली इशू है हेयर फॉल का या कोई बड़ी बीमारी क्रोनिक डिजीज है, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, ये कहीं से पास से आ रहा है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको भी होगा। यू कैन कंप्लीटली टेक केयर ऑफ दैट। वो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन मिली है आप हमें तक कि जेनेटिकली अगर ये है तो आप उस जीन को कभी भी बदल सकते हैं। कभी आप एक उस आदमी को पढ़ी है ना जिन्होंने इपीजेनेटिक्स बनाई है। इपीजेनेटिक्स इज द न्यू साइंस ऑफ जीन। उन्होंने बताया है कि इपीजेनेटिक्स ये कहते हैं कि एवरी थॉट इज चेंजिंग योर जेनेटिक एक्सप्रेशन। आप जीन को नहीं बदल सकते। आप यूं समझिए कि ये एक व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड पर यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है आई लव यू। तो मुझे आपके घर में लिखा है कि राम सर आई लव यू, तो मेरा एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा। उसी पर आप लिखें घर बुला के आई हेट यू राम सर, तो मैं कहूँ भाई मैं वापस जा रहा हूँ। तो आपने बेसिकली वी कांट चेंज द व्हाइट बोर्ड बट वी कैन चेंज द राइटिंग। सो जीन बेसिकली नहीं बदलेगी, पर जीन एक्सप्रेशन हर थॉट के साथ बदला जाता है। तो बेसिकली हम जीन एक्सप्रेशन को भूल गए हैं। हर थॉट कैन चेंज योर जीन एक्सप्रेशन। आपकी जीन जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपने कहीं देखा हैप्पी न्यू ईयर, तो बल्ब जलता है, पहले आएगा हैप्पी, फिर हैप्पी बंद हो गया, फिर न्यू, फिर वो बंद हो गया, फिर न्यू ईयर, फिर तीनों आएंगे, फिर नीचे आ वो ईयर आ गया। करेक्ट। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सिस्टम बना रखा कि ये बल्ब इस टाइम एक्सप्रेस करेंगे अपनी लाइट को। यस और नो? बिल्कुल। एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग विद आवर जीन। कि आप बीमार पड़ेंगे तो कोई एक्सप्रेशन जो हेल्थ का एक्सप्रेशन था वो बंद हो गया कि हैप्पी न्यू ईयर में, एंड आ ही नहीं रहा तो हैप्पी न्यू ईयर आ गया। तो याद रखें जब हम बीमार पड़ते हैं तो जो हमारा हेल्थ का एक्सप्रेशन था जीन्स का 30,800 का, वो बंद हो चुका है। आप उसको रीन्यू कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रूस लिप्टन कह रहे हैं बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में। और उन्होंने ही 1970 की दशक में ये जीन मैंने इसके ऊपर भी बहुत पढ़ा है। तो एवरी थॉट कैन चेंज योर जेनेटिक एक्सप्रेशन, एवरी यू कैन चेंज इट, एंड बाय टेकिंग केयर ऑफ योर गट